वन नाम से एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक चुरेटा का भी घर था। उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम था। रोज चुरेटा उड़ के चिड़िया के लिए खाना लाता। और चिड़िया घर में उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाती। और जब चुरेटा बाहर से आता तो वो दोनों मिलकर साथ बैठकर खाना खाते। ऐसी ही वो दोनों बहुत प्रेम से अपना जीवन व्यक्त कर रहे थे। एक दिन चुरेटा खाने की तलाश में जब जाता है कि तभी एक काला कौवा चुपके से उनके घर में घुस जाता है। जब चिड़िया ने काले कोए को अपने घर में आते देखा तो उससे पूछा, अरे ओ कोए भाई, आपका मेरे घर में कैसे आना हुआ? मैं तो आपको नहीं जानती और ना ही आपको आज से पहले इस जंगल में देखा। कहाँ से आए हैं आप? चिड़िया बहन, मैं तो बस सुंदरवन घूमने आया हूँ। रहता तो मैं पकवा जंगल में हूँ और हमारा जंगल तो इस सुंदरवन से कहीं ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो देखने लायक कुछ भी नहीं है। क्या तुम कभी पकवा जंगल गई हो? क्या बात कर रहे हो कोए भाई? मेरे पति कहते हैं कि जंगल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होता। ओहो, तुम्हारे पति ने तुमसे झूठ बोला है। बाहर तो बहुत खूबसूरत पेड़ और खाने के लिए अच्छा खाना होता है। पर मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा तो हमेशा से बाहर जाने का दिल करता था, पर उनकी वजह से आज तक मैं बाहर नहीं जा पाए, डर की वजह से। तब नहीं गई तो अब चली जाओ। तुम अगर अपने पति को मनाओगी तो वो क्यों नहीं मानेगा। खैर चलो, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कुआ वहां से चला जाता है और चिड़िया सोच में पड़ी रह जाती है। अरे ओ मेरी प्यारी चिड़िया बहन, जब तुम ये घर खाली करोगी तभी तो मैं यहाँ रह पाऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब शाम को चुरेटा शाम को घर आता है तो चिड़िया उस पर भड़क पड़ती है। चुरेटे पर गुस्सा कर उसको बाहर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगती है। चुरेटा उसका बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर चिड़िया नहीं मानती। आखिरकार थक हार कर चुरेटा चिड़िया की बात मान ही लेता है। ठीक है, तुम अगर इतनी जिद कर रही हो तो मैं चलने को तैयार हूँ, पर मैंने बता दिया है कि बाहर बहुत खतरा है और अगर उसके बाद भी तुम्हें जाना है तो चलो। आगे जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगले ही दिन वो दोनों अपनी नई यात्रा के लिए निकल जाते हैं। नए और बेहद सुंदर नजारे देखकर चिड़िया फूले नहीं समा रही थी। उसको ऊंची उड़ान उड़ना बेहद पसंद आ रहा था। वो बहुत खुश थी। वो दोनों ऊंचा उड़ने में इतना मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला और देखते ही देखते शाम होने लगी। कुछ ही समय में चिड़िया और चुरेटे को एक भारी तूफान ने आ घिरा। वो तूफान इतना तेज था कि चुरेटा चिड़िया से अलग होकर नीचे गिर गया और बेचारी चिड़िया अकेली रह गई। भूले भटके चिड़िया को बड़ी मुश्किल से एक सर छुपाने की जगह मिलती है। उस घोंसले में घुसकर चिड़िया उदास होकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस वक्त अपनी किस्मत और अपने फैसले पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से आज ये उसके साथ क्या हो गया है।
तभी एक उल्लू उड़ता हुआ उसी घोंसले में आ बैठता है और चिड़िया को उदास देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर चिड़िया उल्लू को उसके साथ घटी सारी घटना बताती है कि किस तरह एक कौवे के कहने पर एक सुंदर जंगल की लालच में आकर और अपनी जिद की वजह से आज उसने अपना पति खो दिया। उल्लू सारी बात सुनकर हैरानी से कहता है, क्या बात कर रही हो चिड़िया बहन? पकवा नाम से कोई खूबसूरत जंगल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जहां पर सिर्फ कौवे रहते हैं। उस कौवे ने तुमसे झूठ बोलकर बस तुम्हें बेवकूफ बनाया है। क्या? उस कौवे की इतनी मजाल पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं उस कौवे को छोड़ेगी नहीं। तभी बाहर से जख्मी चुरेटा घोंसले के अंदर आता है। उसे देखकर चिड़िया खुश होकर उसके गले लग जाती है। अगले ही दिन जैसे ही मौसम बेहतर होता है तो चिड़िया और चुरेटा वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब चिड़िया और चुरेटा अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कौवा उनके घर को अपना घर बनाकर राज कर रहा है। ये देखकर चिड़िया और चुरेटे को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दोनों मिलकर कौवे की धुलाई कर देते हैं। क्यों मेरी प्यारी पत्नी? अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हें क्यों मना करता हूँ कि लोगों की बातों में क्यों नहीं आना चाहिए और कभी सुंदर वन से बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। जी पतिदेव, मैं समझ गई हूँ। आगे से मैं ना ही किसी की बातों में आऊंगी और ना कभी आपसे किसी गलत चीज को लेकर जिद करूंगी। अब हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब हम दोनों हमेशा साथ में हंसी खुशी रहेंगे। और इस तरह चिड़िया और चुरेटा मिलकर फिर से सुंदर वन में हंसी खुशी अपना जीवन व्यक्त करने लगते हैं।